हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया विच इज रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। आपके पास कई बार ऐसे बड़े बड़े डिटरमिनेंट्स आ जाते हैं जिनको डायरेक्टली ओपन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इनफैक्ट उनको अगर आप देखोगे तो उनकी शक्ल देख के लगता है कि यार इसको हम डायरेक्टली तो ओपन करना ही नहीं चाहते हैं। उस तरह के यहाँ पे डिटरमिनेंट्स जब आपके सामने आते हैं देन दिस इज द कॉन्सेप्ट विच हेल्प्स यू सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। आप यहाँ पे हालांकि इस तरह के जो आइडियाज हैं वो सीखते हैं काफी बड़े से दिखने वाले डिटरमिनेंट्स के ऊपर हो, लेकिन जब आप यहाँ पे लेट अस से छोटे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, जैसे क्रेमर्स रूल के अंदर आपके कई सारे छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स बन रहे होते हैं, वहां पर भी आप नोटिस करोगे कि ये आइडियाज अप्लाई करने से आपकी तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है एंड कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस, मिस्टेक होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं, राइट? सो दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर जो डिटरमिनेंट्स बड़े दिख रहे हैं उनके लिए तो यस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके छोटे डिटरमिनेंट्स हैं उनकी कैलकुलेशन भी फास्टर करने के लिए मेथड आपकी काफी अच्छी है। सो लेट अस लुक एट व्हाट दिस इज एग्जैक्टली। एंड अगर आपको बच्चों यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिखाई दे रहा है और आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो देन यू आर मिसिंग आउट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसके ऊपर आपके साथ में कंटिन्यूअसली एंड रेगुलरली हम इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स भी शेयर करते हैं। सो आपके लिए एक एडिशनल सपोर्ट वहां पर हम बिल्ड कर रहे हैं। मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी एज वेल। एंड अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके बाद में वंस यू लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट आइडियाज जो रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के हैं, देन फॉर प्रैक्टिस यू कैन मूव ऑन टू द मार्क्स ऐप। मार्क्स ऐप के ऊपर बच्चों आप अगर जाते हैं लेट अस से जेईई मेन के सेक्शन के अंदर, तो मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पे ढूंढना है डिटरमिनेंट्स वाला सेक्शन। इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद में ये वाला काम आप डेफिनेटली कर लेना। अगर आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज में जाओगे तो एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट नाम से आपको यहाँ पे जो सेक्शन है इसके अंदर आप नोटिस करोगे कि आपको ये बड़े बड़े डिटरमिनेंट सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है ना? सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बेसिकली टैकल दीज काइंड ऑफ डिटरमिनेंट्स। एंड चलिए तो अभी यहाँ पे डिस्कशन हमारा शुरू करते हैं। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो इन दिस पर्टिकुलर आइडिया व्हाट वी डू इज हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं डिटरमिनेंट की कि जो हमारा एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी मदद से कोई भी चेंजेस अगर हम डिटरमिनेंट के एक्सप्रेशन में कर रहे हैं तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये छोटा सा यहां पर कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं यहां पे एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं तो जितने करना है कर लो, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, राइट? सो आपके जो एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे कैसे हो सकते हैं? एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो सकता है कि मैंने सोचा कि मैं रो 1 को चेंज करूंगा। अब रो 1 को चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रो 1 में रो 3 ऐड कर दिया, रो 1 में आपने रो 2 ऐड कर दिया, और या रो 1 रो 2 रो 3 तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना? या फिर आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो कि किसी मल्टीपल को आप यहां पे ऐड कर सकते हो। लेट से आपने रो 3 को चेंज करने का सोचा तो आपने रो 3 के अंदर 3 टाइम्स ऑफ रो 2 ऐड कर दिया। इस तरह के जब भी आप चेंजेस करते हैं, है ना, जो हमने रो में किया वैसे ही कॉलम में भी कर सकते हैं। जब भी इस तरह के चेंजेस होते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑलराइट, बेनिफिट क्या है कि इससे आपकी क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती तो व्हाई वुड आई सॉल्व अ डिफिकल्ट लुकिंग एक्सप्रेशन, हम उसको सिंप्लीफाई करके फिर उसके ऊपर हमें अपना कैलकुलेशन दिखा सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है ना? सो आपका जो एक सवाल है उससे मुझे लगता है कि इस आइडिया को ज्यादा अच्छे तरीके से हम फील कर पाएंगे। सो लेट अस टेक दिस फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के बतानी है। एंड यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि अगर मैं इसको डायरेक्टली ओपन करता हूं तो बहुत ही सारे टर्म्स आएंगे। इसको डायरेक्टली तो हम डेफिनेटली ओपन नहीं करना चाहेंगे। सो क्या यहां पर आइडिया है, हम यहां पे इस तरह के सुंदर वाले एक्सप्रेशंस तक कैसे पहुंच सकते हैं? सो हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला आप यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन देखो कि क्या आप भी सोच पा रहे हो क्या? सो वन ट्रांसफॉर्मेशन विच आई सजेस्ट इन दिस क्वेश्चन इज कि रो 1 को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना? रो 1 बिकम्स समथिंग, तो उसको कैसे लिखते हैं, रो 1 उसके बाद में एरो, एंड रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। दिस इज अ ब्रिलियंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, राइट? या रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। इससे क्या चेंज हो रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रो 1 आपका पूरी तरह से चेंज होगा, है ना? यहां पे हम जिस चीज को चेंज कर रहे हैं वहीं पे आप फोकस करो। बाकी दोनों रोज में कोई बदलाव नहीं होने वाले। आप भले ही बाकी दोनों रोज की मदद से चेंजेस लेकर आ रहे हो, लेकिन वो जो एक्चुअली दोनों रोज है उनमें कोई चेंज नहीं होने वाला। मतलब आप अगर अभी इस पॉइंट पे भी अगर चाहते हो तो रो 2 के वैल्यूज एंड रो 3 के वैल्यूज पहले से लिख के रख सकते हो। जो भी क्वेश्चन में दिया है वही आप कॉपी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अब आता है यहां पे रो 1 का चांस कि रो 1 में हम यहां पे अपनी वैल्यूज कैसे देख रहे हैं, ठीक है ना? सो रो 1 आपका यहां पे हम बनाना चाहते हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, मतलब सबको ऐड कर देना है। अगर मैं सबको ऐड कर रहा हूं तो यहां पे क्या होगा, ये तीनों वैल्यूज आपके ऐड होंगे। जब ये तीनों वैल्यूज ऐड होंगे तो यहां पे 2b है और 1b कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2c और 1c कैंसिल हो जाएगा,
और एक ए आपके पास में एडिशनली आएगा। मतलब ओवरऑल अगर आप देखते हो तो आपके इसमें ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है एज द कैलकुलेशन। यहां पर आ गया है आपके इसमें ए प्लस बी प्लस सी आफ्टर मेकिंग दिस चेंज। एंड इंटरेस्टिंगली यहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहां पे ए एक बचेगा, सी एक बचेगा और एक बी पहले से है, सो दिस ऑल्सो बिकम्स एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी। और वैसे ही अगर आप यहां देखते हैं तो ये भी आप नोटिस करो कि ये भी ए प्लस बी प्लस सी ही बन रहा है, ठीक है ना। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन ने अभी क्या किया है, हमें एक रो ऐसा क्रिएट करके दे दिया है जिसके अंदर सारे के सारे वैल्यूज आपके सेम हैं। नाउ डिटरमिनेंट की एक दूसरी छोटी सी प्रॉपर्टी जो हम पहले से पता करके रखते हैं वो क्या है कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर कोई वैल्यू कॉमन नजर आ रही है तो उसको आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो वही काम यहां पे करना चाहते हैं हम। रो 1 के अंदर देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी वाला ब्रैकेट सेम है, तो उस चीज को मैं पूरी तरह से डिटरमिनेंट के बाहर कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ब्रैकेट के बाहर चीजें निकालते हैं। सो ए प्लस बी प्लस सी आपके डिटरमिनेंट के बाहर आ गया, तो बचेगा क्या है यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 बचने वाला है। एंड नीचे हमने कोई बदलाव नहीं किया है, तो ये a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे 2a है, यहाँ पे आपका 2a है, एंड देन नीचे आपके इसमें 2b है, साथ में आपका b माइनस सी माइनस a है, एंड देन 2b है। नाउ व्हाट कैन वी डू? सो एक स्टैंडर्ड आइडिया आपने हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर मैं डिटरमिनेंट्स को इजीली सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, ओपन करना चाहता हूं, तो किसी भी एक रो में अगर मैं मल्टीपल जीरोस क्रिएट कर पाऊं तो मैंने उसकी कोशिश डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है। फिर से सुनो, अगर मैं डिटरमिनेंट्स को इजीली सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, जल्दी से उसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो अगर किसी भी एक रो के अंदर या किसी भी एक कॉलम के अंदर मैं मल्टीपल प्लेसेस पे अगर जीरो क्रिएट कर सकता हूं तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन सबसे इजी बना के देता है, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं काफी इजीली बना सकता हूं बाय मेकिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है ना। कैसे? मैं यहां पर अगर ये बोलूं कि कॉलम 1 को उठा के मैंने कॉलम 2 में से सब्ट्रैक्ट करा दिया, कॉलम 2 उठा के मैंने कॉलम 3 में से सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो क्या होगा, आपके जो 1 और 1 है ये कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। और जैसे ये 0 होते हैं वैसे हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, एक बेनिफिट मिल जाएगा कि अब जब मैं डिटरमिनेंट को रो 1 के आउट ओपन करूंगा तो ज्यादा वैल्यूज क्रिएट ही नहीं होने वाली, राइट। सो दैट इज द टारगेट एट दिस पॉइंट। हम ट्राई करते हैं इस तरह से अपने कैलकुलेशन को शो करने का। हम यहां पर बोलेंगे कि कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ठीक है ना। ये दो चीजें मैं एक साथ करना चाहता हूं। ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी कॉमन यहां पे रखा हुआ है। देखो कॉलम 3 चेंज होगा, कॉलम 2 चेंज होगा, लेकिन कॉलम 1 बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप चाहो तो उसको पहले से यहां पे इस तरह से कॉपी करके रख सकते हो। अब यहां पे ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है कि मैं किस ऑर्डर में पहले यहां पे चेंजेस करवाना चाहता हूं, ठीक है ना। सो मैं पहले C3 के अंदर यहां पे चेंजेस करवाना चाहता हूं, तो पहले C3 लिखा जाएगा और फिर यहां पे C2 के अंदर चेंजेस कराऊंगा, क्योंकि मैं यहां पे C3 को चेंज कराने के लिए जो ओरिजिनल C2 है उसका यूज करना चाहता हूं, राइट। तो अगर मैं ये काम करता हूं कि मैं ओरिजिनल C2 यहां से सब्ट्रैक्ट कराऊं तो आपके वैल्यूज क्या क्या बन जाएंगे, यहां से आपके वैल्यूज आ जाएंगे 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर से 0, और इन दोनों को अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके a प्लस बी प्लस सी ही बन रही है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी गेट एट दिस पॉइंट। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो इतना ही यहां पे रखकर कॉलम 3 के आउट ओपन कर सकते हो। बीच वाले में अगर आप कोई चेंज नहीं करना चाहो मत करो, वो भी आपका काम यहां पे अच्छा बना के देगा। लेकिन चलो हम यहां पे क्या फोकस कर रहे थे, हम यहां पे पहले रो के अंदर फोकस कर रहे थे कि हमें यहां पर मल्टीपल जीरोस मिलना चाहिए। हालांकि एक सिंगल काम करके भी कॉलम में 2 जगह 0 आ गया है, तो ये एक सिंगल स्टेप भी काफी सफिशिएंट थी। लेकिन अभी मैं जो करना चाह रहा था मैं आपको करके फिर से दिखाता हूं कि C2 अगर मैं लेके जाता हूं C2 माइनस C1 तो क्या होगा। तो अगर C2 गोज टू C2 माइनस C1 में करता हूं तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपको यहां पे 0 मिलेगा। ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो आपके इसमें a प्लस बी प्लस सी बनता है, एंड यहां पे आपके इसमें कितना बनेगा, यहां माइनस साइन के साथ में आपके इसमें a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, राइट। सो नाउ इमेजिन दिस कि क्या आपको दिया था और आप अल्टीमेटली किस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाले हैं। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो रो 1 के जब आप अबाउट ओपन करोगे तो 1 के साथ में दिस इंटू दैट माइनस दिस इंटू दैट आएगा, और ये दोनों टर्म्स तो आपके 0 ही है, राइट। मतलब जो आपका नेक्स्ट स्टेप आने वाला है उसके अंदर एक ही टर्म बचने वाला है जब आप डिटरमिनेंट को ओपन करोगे। 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा, दिस इंटू दैट विच विल बिकम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड माइनस दिस इंटू दैट विच विल बिकम 0। ये तो आपका 0 ही हो गया। मतलब ओवरऑल कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस पॉइंट पे आपका बन रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ द रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस हमें हेल्प करते हैं। सॉरी, कितना आएगा यहाँ पे, क्यूब आपका बनने वाला है। सो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, मतलब सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है, राइट। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने क्या किया है, हमने यहां पे देखो कॉलम में सब्ट्रैक्शन किया है, रो में एडिशन किया है। एक ही क्वेश्चन में
एक स्टेप में रो किया है, एक स्टेप में कॉलम किया है, ठीक है ना। तो कई बार बच्चों को ये भी डाउट आता है कि सर हमने अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया तो हमें रो ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप यहां पे मान सकते हैं कि यहां पर आके ये कोई एक नया सवाल है। अगर ये एक नया सवाल है तो नए सवाल के अंदर आप यहां पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, राइट। अगर आपको ये अगर लेंदी लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत सारे स्टेप्स है, ये करने में बहुत टाइम लग रहा है, देन यू शुड एक्चुअली ट्राई एंड ओपन दिस ऑन योर ओन, कि नहीं सर मैं ये मेथड नहीं यूज करना चाहता, मैं तो डायरेक्टली ओपन कर लेता हूं, करके देखो। जब आप करके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार यही शॉर्टकट है इसका, ठीक है ना, यही जल्दी से हमें यहाँ पे आंसर निकाल के दे रहा है। बट यस, प्रैक्टिस डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इनिशियली लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया कि आफ्टर दिस वीडियो आपको कहाँ जाके प्रैक्टिस के लिए अच्छे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपके इसमें अगर ऑलरेडी सवाल है आप उनको कर सकते हो, ठीक है ना, बट कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेफिनेटली अपने साइड से करो, ताकि ये जो मेन आइडिया है ना कि मैं अपने डिटरमिनेंट्स को इजीली सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूं, मैं मल्टीपल प्लेसेस पे जीरो क्रिएट, मेजरली ये हमारा टारगेट होता है कि मल्टीपल प्लेसेस पे जीरो आ जाएगा तो कैलकुलेशन अगली स्टेप में आसानी से हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वो हमारा मेन टारगेट होता है इस तरह के सवालों को सॉल्व करते समय, राइट। इसलिए कभी ना कभी अगर यहाँ पे चीजें इक्वल बन रही होती है तो वो भी हम काफी फेवर करते हैं, क्योंकि एक बार सारी चीजें इक्वल हो जाती है तो कॉमन निकालने के बाद में वो जो 1-1 आपके बनते हैं उनकी मदद से हम यहाँ पे जीरोस काफी इजीली क्रिएट कर पाते हैं, राइट। ठीक है, लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन। यहां देखो, अब ये भी सवाल देख के लगता है कि डिटरमिनेंट के अंदर आपने इतना सारा कुछ डाल दिया। ये ए मैट्रिक्स है वैसे, और ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 192 के बराबर आपको दे के रखी है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको एक्स के लिए चीजें सॉल्व करनी है, राइट। ये सवाल सारे आपके केवल दिखने में ही बड़े हैं, है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो वो और भी बड़ा आपको फील होगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, राइट। इफ यू आर एबल टू सी द ट्रांसफॉर्मेशंस तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो पहली बात तो ये कि मैं अपने डिटरमिनेंट को पहले अच्छे तरीके से लिखना चाहूंगा। ए का जो डिटरमिनेंट है वो कैसे नजर आएगा? अच्छा, और हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? जीआईएफ की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपको जो डब्बे हैं ये जीआईएफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो जीआईएफ के बाहर हम इन सभी इंटीजर्स को पुल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अगर आप यहाँ पे इंटीजर्स पुल आउट करना चाहें तो आपके पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा? जीआईएफ के साथ में +1 आ जाएगा। यहाँ पे तो जीआईएफ है ही, राइट। उसके साथ में यहाँ पे जीआईएफ के साथ में +2, यहाँ जीआईएफ के साथ में 3, यहाँ पे जीआईएफ के साथ में 2। आगे अगर आप देखते हैं तो जीआईएफ के साथ में 3 है, फिर यहाँ पे जीआईएफ के साथ में फिर से 3 है, और यहाँ पे जीआईएफ के साथ में 4 है, राइट। ये जो आपका ओवरऑल वैल्यू है ये हमें पता है किसके बराबर है? ये आपका 192 के बराबर है, राइट। बट अब मैं क्या इसको डायरेक्टली ओपन करना चाहूंगा डिटरमिनेंट को? नहीं, मैं यहां पे कुछ चेंजेस करना चाहूंगा, है ना। एंड चेंजेस अब यहां पे सब्ट्रैक्शन वाले ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि यार थोड़ा बेहतर हमें रिजल्ट क्रिएट करके देगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में तो हमने एडिशन के बारे में भी सोचा था, बाद में हालांकि सब्ट्रैक्शन यहां पर भी सोचा, लेकिन यहां पर तो सब्ट्रैक्शन ही करना चाहिए, ऐसे फील आपको आ जाना चाहिए। एंड एक और बात जो हमने यहां पे करी थी, है ना, जो उतना कन्वीनियंस नहीं देती है हमें, हमने क्या किया था? C2 का इस्तेमाल पहले यहां पे किया था, एंड देन आगे C2 को भी चेंज किया था, राइट। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ रहा था कि यार पहले C2 को यूज कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के वो खुद भी चेंज होने वाला है। तो अगर आप पहले ये कर लेते तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास में ये एलिमेंट्स बचते ही नहीं, आपके पास में ये एलिमेंट्स बचते हैं, ठीक है ना। फिर अगर आप यहाँ पे C3 goes to C3 - C2 करते तो उतना फायदा आपको नहीं होता। बेटर ये होता है कि आप किसी एक ही रो या एक ही कॉलम को बाकी दोनों में से सब्ट्रैक्ट या ऐड करो, राइट। जैसे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर आपको जो सजेस्ट कर रहा हूं वो क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करते समय आप बोल सकते हैं कि जो रो 1 है दैट इज बिकमिंग रो 1 - रो 3, एंड रो 2 इज ऑल्सो बिकमिंग रो 2 - रो 3। तो मतलब रो 3 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और रो 3 एक्चुअली दोनों में से ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा कम रहता है व्हाइल कैलकुलेशन, ऑलराइट। मतलब ये 3 वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 बचेगा, 3 वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 हो जाएगा, 3 वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1 आ जाएगा, 3 वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा, 3 वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आ जाएगा, 3 वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1 आ जाएगा, राइट। और यहां पर तो हमने कोई चेंज किया नहीं है, तो ये ऐसा ही आपका पड़ा रहेगा, राइट। नाउ यू कैन डिसाइड एट दिस पॉइंट कि आपको फर्दर क्या चेंज करने से बेनिफिट मिलेगा। सो आई कैन सी वन थिंग कि यार देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक 0 बन चुका है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करवा देता हूं तो यहां भी एक 0 आ जाएगा, ठीक है ना। जितने जीरोस आप क्रिएट कर सकते हो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है ना। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ऑलराइट। सो आफ्टर दिस व्हाट मोर ट्रांसफॉर्मेशंस कैन वी थिंक ऑफ? अगर इसके बाद में यहां पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो आई कैन थिंक ऑफ कि कॉलम 3 इज गोइंग टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, क्योंकि तब यहां पर बेसिकली 0 में क्रिएट कर पाऊंगा। अच्छा, साथ में और भी चेंजेस होंगे, होने दो, लेकिन हमें यहां पे क्या है, एक सिंगल रो में 2 जगह जीरोस अगली स्टेप में नजर आने वाले हैं, तो दैट इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, राइट।
ओके, सो आपका ये जो 192 है ना, ये डिटरमिनेंट के अंदर क्या वैल्यू देख रहा है, 1 है, 0 है, फिर यहाँ पे GIF है, यहाँ पे आपके इसमें कोई चेंज नहीं है तो 0 है, 1 है एंड देन GIF के साथ में +2 है। यहाँ पे क्या हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा, यहाँ पे आपके इसमें -1 आएगा और यहाँ आपके इसमें 2 टाइम्स ऑफ GIF एंड +4 आएगा, राइट। एंड आई गेस दिस इज द फाइनल स्टेप जहां पे हम अपने डिटरमिनेंट को अब जाके ओपन करना चाहेंगे, ठीक है ना। आप रो वन के अबाउट जब ओपन करते हो तो दिस इनटू दैट माइनस दिस इनटू दैट, इस तरह से आपका कैलकुलेशन कंप्लीट होगा। सो 192 बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू, बाकी और कुछ करना ही नहीं है, बाकी दोनों तो क्योंकि 0 ही है। सो दिस इनटू दैट इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ GIF +4 एंड माइनस दिस इनटू दैट विल बिकम बेसिकली प्लस साइन के साथ में GIF +2, राइट। बस ये छोटी सी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आई गेस 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि आपका 3 टाइम्स ऑफ GIF बनेगा +6 बनेगा एंड 3 से अगर मैं कैंसिलेशन करा लूं, ठीक है ना, तो आपके इसमें क्या बन रहा है, ठीक है ना, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो 192 के साथ में मेरे पास में कितना आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ GIF आ रहा है और उसके साथ में 6 आ रहा है। 6 पहले कैंसिल करवा लो, ऐसा कर लो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 180, 6 हो जाएगा डिवाइड बाय 3 करके आपका GIF का वैल्यू आ जाएगा। सो GIF ऑफ x ये आपका कितना आ रहा है, बेसिकली 62 के बराबर निकल कर आ रहा है। और अगर GIF की वैल्यू आपकी 62 के बराबर है तो x कहां से कहां तक रहा होगा, यही तो आपका सवाल है। सो x बेसिकली आपका यहां पर बिलोंग करेगा 62 से लेके 63 के बीच में, जहां पे 63 को हमने इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो 63 को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। सो देयर आर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां पर आपको क्या करना होता है, आपको रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर श्योर यूज करना होता है, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन देखो और फिर इसको देखो, काफी हैवी सिंप्लीफिकेशन यहां पर ऑलरेडी इसने करवा दिया था, लेकिन अभी इसको देख के हमें और अच्छा लग रहा है क्योंकि यहां पे आपके फर्दर जीरोस भी ज्यादा मात्रा में नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये वाला सवाल आपका जो नेक्स्ट आने वाला है वो दिखने में और बुरा सवाल होगा, राइट, लेकिन ये आपका बहुत ईजी क्वेश्चन भी है, राइट। एनालाइज करने की कोशिश करते हैं यहां पर क्या दिया है और पैटर्न यहां पर जो है आपके सारे डिटरमिनेंट के अंदर जो वैल्यूज है उनका क्या बन रहा है। तो लेट A1 A2 A3 अप टू A10 ये आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर ये आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब क्या है कि मैं कोई से भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का अगर रेशो लेता हूं तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट करके देगा, ठीक है ना। आपके इसमें an अपॉन an-1 ये हमेशा ये कॉमन रेशो r के बराबर आएगा। अगर GP का कॉमन रेशो में कैपिटल R मानता हूं तो जहां पर भी आप ये नोटिस करोगे कि an अपॉन an-1 आया, मतलब A2 अपॉन A1 देखो, चाहे A3 अपॉन A2 देखो, चाहे A5 अपॉन A4 देखो, फर्क नहीं पड़ता, जो भी ये कंटिन्यूअस टर्म्स का रेशो है उसको हम हमेशा ही R से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पे R और K के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा गया है ना, और R और K कहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पावर्स में कहीं ना कहीं R और K का इस्तेमाल किया गया है। हमने अपना जो कॉमन रेशो है वो कैपिटल R माना है, जबकि इन्होंने यहाँ पे स्मॉल r का इस्तेमाल ऑलरेडी क्वेश्चन में किया हुआ है, तो वो डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, राइट। ये बोल रहा है कि कितने R और K के कॉम्बिनेशन आप ऐसे ढूंढ सकते हो जिसके लिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बनेगा, जिसके लिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बनेगा, ऐसा आपका सवाल है, ठीक है ना। सो इफ यू लुक एट द वैल्यूज जो लॉग के अंदर दिए हुए हैं, आप ये नोटिस करोगे कि यार देखो यहां पे अगर 2 और 3 है तो यहां पे 3 एंड 4 है, यहां पे 5 एंड 6 है तो यहां पे 6 एंड 7 है, यहां पे 8 एंड 9 है तो यहां पे 9 एंड 10 है, ठीक है ना। मतलब एक एक आगे वाले वैल्यूज कहीं ना कहीं आपको मिल रहे हैं, है ना, एक एक आगे वाले वैल्यूज कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। और यहां पे भी अगर आप कंपेयर करते हो तो 1 2 के साथ में 2 3 है, 4 5 के साथ में 5 6 है, 7 8 के साथ में 7 8 9 है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस बेसिकली यहां पर दिख रहे हैं। एंड लॉग के अंदर हम यहां पे प्रॉपर्टीज ऑलरेडी जानते हैं कि अगर दो लॉग का सब्ट्रैक्शन है तो उनको कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन में चेंज कर सकते हैं। लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n कितना होता है, लॉग ऑफ m अपॉन n होता है, राइट। सो वो चीज यहां पे अगर आप अप्लाई करते हो, है ना, इफ यू आर एबल टू कंबाइन द आइडियाज ऑफ डिटरमिनेंट एज वेल एज लॉग, राइट, सो आपको यहां पे नजर आएगा कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि C3 goes to C3 minus C2 and after that C2 also will go to C2 minus C1। ये काम अगर आप करवाते हो तो आप यहां पर देखो कि C1 में आपने कोई चेंज नहीं कराया है, तो उसको अगर आप यहां पे ऐसे ही रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसा लिखा है वैसा ही कॉपी कर लो बस। ln के अंदर आपके यहां पर जो है A4 की पावर R है, A5 की पावर K है, फिर यहाँ पे ln के अंदर आपका A7 की पावर R है, A8 की पावर K है, ठीक है ना, इनमें कोई बदलाव नहीं किया है, ठीक है ना। एंड ऑर्डर भी यहाँ पर देख लो, मैं पहले C3 को चेंज करना चाहता हूँ एंड देन आई वांट टू चेंज C2 ऑल्सो लेटर, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे C2 वाले को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, मैं पहले C3 वाला यहाँ पर आंसर लिख लेना चाहता हूँ,
ठीक है ना। तो C3 वाला आंसर में यहाँ पे, क्योंकि देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम आगे चल के अगर इसको पहले कर दूंगा, इसको अगर मैं पहले कर दूंगा तो C2 तो चेंज हो चुका है, तो मैं जो सोच के यहाँ पे C2 यूज करना चाह रहा था वो तो अब रहा ही नहीं, C2 चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो वो हम नहीं करना चाह रहे, राइट। पहले C2 को उस काम में यूज कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि उसको चेंज कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो C2 का से काम है ना पहले, तो C2 से काम है तो पहले उसको यूज करवा लो। अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कराता हूं तो आप यहां पर सोचो लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दैट आएगा, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दैट आएगा, ठीक है ना। अगर आप अलग से कैलकुलेशन देखना चाहें तो यहां पे कैलकुलेशन आपको कुछ ऐसे नजर आएगी कि लॉग के अंदर आपके पास में a3 की पावर r a4 की पावर k एंड माइनस लॉग के अंदर a2 की पावर r एंड a3 की पावर k इज व्हाट विल बी द टर्म जो यहां पे बचने वाली है आफ्टर दिस प्रोसेस। लेकिन log ऑफ m माइनस log ऑफ n वाली प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a3 की पावर r एंड a4 की पावर k, नीचे आ जाएगा आपका a2 की पावर r एंड a3 की पावर k। नाउ a3 भले आपको यहां पे सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ में आप कॉम्बिनेशन मत बनाओ, आप r और r वाला कॉम्बिनेशन अलग से बनाओ और k वाला कॉम्बिनेशन अलग से बनाओ। सो यहां से अगर आप कॉमन लेके पावर लिखते हैं तो ये आपका a3 अपॉन a2 हो जाएगा जिसकी पावर में आपको r मिल रहा है, और यहाँ पे a4 अपॉन a3 हो जाएगा जिसकी पावर में आपको k मिल रहा है। नाउ ये आपका an अपॉन an माइनस 1 वाला कॉम्बिनेशन है जिसके प्लेस में यहाँ पर कैपिटल R लिखा जा सकता है, और ये भी एग्जैक्टली वही है, मतलब दोनों ही प्लेसेस में कैपिटल R की पावर ही बन रही है, राइट। सो ओवरऑल आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ln के अंदर कैपिटल R की पावर में स्मॉल r प्लस k ऐसा लिख सकते हैं, समझे। सो एक सिंगल टर्म जो मैंने आपको यहां पर सॉल्व करके दिखाया है, पैटर्न क्योंकि सेम है इसलिए हर एक टर्म इसी तरीके से बिहेव करने वाला है, हर एक टर्म इसी तरह से आपका बिहेव करेगा, एंड दैट्स व्हाई जो कॉलम यहां पर आपका बनने वाला है क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जब आपने सब्ट्रैक्शन कराया है तो ये ln के अंदर r की पावर में स्मॉल r प्लस k हो जाएगा, ये भी एग्जैक्टली ln के अंदर कैपिटल R की पावर में स्मॉल r प्लस k हो जाएगा, और ये भी ln के अंदर कैपिटल R की पावर में स्मॉल r प्लस k हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कि यस दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स विल बी। क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहां पर आपका a6 अपॉन a5 आएगा, यहां पे a7 अपॉन a6 आएगा, लेकिन वो रेशो वापस कैपिटल R ही तो बनने वाला है, राइट। एंड जब मैं अगला वाला यहां पे कॉलम डिस्कस करूंगा कि C2 के लिए मैं C2 माइनस C1 करना चाहता हूं, तो अगेन सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन, अगेन सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन कि आपके पास में यहाँ पे a2 अपॉन a1 आएगा एंड a3 अपॉन a2 आएगा, दोनों ही कैपिटल R बनेंगे एंड टोटल पावर में फिर क्या हो जाएगा, R प्लस k हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस वजह से हुआ क्या है, जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आपके दो कॉलम्स एग्जैक्टली मैच कर गए, और दो कॉलम्स अगर आपके एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं सो फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर ये एग्जैक्टली R और K के वैल्यूज क्या हैं, R और K का आप चाहे जो वैल्यू डालो ये वाले डिटरमिनेंट का आंसर तो 0 ही आएगा, इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, सॉरी ऑल वैल्यूज ऑफ R एंड K बिलोंगिंग टू R, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी यहां पे R और K की कॉम्बिनेशंस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आपको यहां पे आंसर 0 ही मिलेगा। दैट्स व्हाई द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंफिनिटी। इन्होंने सवाल पूछा है कि आप R और K के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरह से बना के बता सकते हो, जितने बनाना है बना लो, ठीक है ना, आपको यहां पे 0 आंसर हमेशा ही मिलने वाला है, ठीक है ना। सो अगेन क्वेश्चन में अगर आप यहां पे ये चीज ओरली अगर कर पाओ, जो कि हमने बाद में किया भी है, एक बार मैंने आपको करके दिखा दिया, तो बाकी सारे हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस एक्चुअली किए नहीं है, वो हमें समझ में आ गया कि यार ये आपका कैपिटल R की पावर में R प्लस K ही बनने वाला है, ठीक है ना। सो अगर आप ये चीज भी अगर ओरली कर पाओ देन एक्चुअली सवाल आपका एक स्टेप का ही है, राइट। सो सवाल आपके यहाँ पे दिखने में जब भी बड़े होते हैं तो ये मान के चलिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे सिमेट्री रहा होगा, है ना, तभी यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। सो वी कैन सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पर ये वाला सवाल देखो, हालांकि ये वाला सवाल तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, दिखने में ये छोटा है पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, लेकिन ये सवाल एक्चुअली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज अ लेजेंडरी क्वेश्चन। क्यों है ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इस सवाल में अगर आप डायरेक्टली रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में सोचते हो तो बहुत कुछ यहाँ पे हम नहीं उखाड़ पाते हैं, कुछ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस आप कभी भी नहीं बना पाओगे। जैसे इसके पहले वाला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आज के लेक्चर में, ठीक है ना, उसके अंदर क्या हो रहा था, इस क्वेश्चन में क्योंकि हम यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस बना पा रहे थे, a प्लस b प्लस c आपका बन रहा था, ठीक है ना। सो यहाँ पे डायरेक्टली मूविंग ऑन टू रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस वाज अ गुड आइडिया, लेकिन अभी जो सवाल आपके सामने यहाँ पर आया है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई सा भी आप कॉम्बिनेशन करके देख लो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला।
और डायरेक्टली हम ओपन भी नहीं करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली ओपन करके भी दिक्कत आएगी। ठीक है, सो आइडिया इस क्वेश्चन में ऐसा है कि हम पहले तो यहां पे चीजें कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकालने के बाद में वापस उसी चीज को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही शानदार आइडिया है। आप क्या करेंगे यहां पर देखो कि आप ए कॉमन निकाल सकते हो कॉलम 1 में से, बी कॉमन निकाल सकते हो कॉलम 2 में से, एंड सी कॉमन निकाल सकते हो कॉलम 3 में से। ठीक है ना, सो अगर मैं कॉलम 1 में से ए कॉमन निकालता हूं तो बचेगा क्या, यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, क्योंकि इसके पास में ए था नहीं, आपने जबरदस्ती कॉमन निकाला है। ठीक है ना, तो इसलिए यहां पे डिनोमिनेटर में ए आपको इफेक्टिवली नजर आएगा। फिर आपका यहां पे बी नजर आएगा, यहां पे सी नजर आएगा। ये कब हुआ है, जब मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम में से ए बाहर निकाल लिया है। तो अगर इस कॉलम में से ऐसे ही अगर मैं बी बाहर निकालूंगा तो यहां पे ए बचेगा, यहां पे बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी आएगा, एंड यहां पे आपका सी बचेगा। एंड लास्ट वाले में से अगर मैं सी कॉमन निकालता हूं तो ये आपका ए बनेगा, ये आपका बी बनेगा, और ये आपका सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी बनेगा। राइट, अब क्या करना है, सॉरी हमने यहां पे लिखा नहीं, क्या होना चाहिए, यहां पे ए बी सी बाहर आ चुके हैं कॉलम में से। अब लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, ये आपके जो फ्रैक्शनल क्वांटिटीज बने ये देख के भी हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो हम इस स्टेप में क्या करते हैं, हम अब एक एक करके वापस चीजें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार रो में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जो ए कॉलम से बाहर आया था उसको कॉलम 1 में मल्टीप्लाई, रो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो बी कॉलम से बाहर आया था उसको रो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सी को भी हम यहां पे रो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, सो ऐसे अलग अलग मल्टीप्लीकेशन अगर आप यहां पे अंदर लेके जाते हैं तो आपका जो नया डिटरमिनेंट अब नजर आएगा उसके अंदर बाहर तो कुछ भी नहीं बचा, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर आपके इसमें, लेकिन यहां पे पहले तो ए अंदर गया है तो ए कैंसिल हो जाएगा, सो ए स्क्वायर प्लस 1, फिर यहां पे आपका ए स्क्वायर बनेगा, यहां पर भी आपका ए स्क्वायर बनेगा। जब बी सेकंड वाले में जाएगा तो यहां पे बी स्क्वायर बनेगा, यहां पे आपका बी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, एंड ये आपका बी स्क्वायर बनेगा। एंड वैसे ही आपका जो लास्ट वाला बनने वाला है दैट वुड बी सी स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, सो ये आपका एक्सप्रेशन बहुत बेटर है, जिसके अंदर हम क्या सोच सकते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे अब रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। ठीक है ना, अगेन रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे सोचना है, जिसकी मदद से आप मैक्सिमम जीरोस वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ पे देख पाओ, उस तरह के कॉम्बिनेशन हम प्रीफर करेंगे। राइट, सो क्या सोच सकते हैं इस पॉइंट पे कि ऐसा करते हैं कि कॉलम वाइज यहाँ पे मैनेज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसा करते हैं कि कॉलम 3 goes to column 3 minus column 1 and column 2 also goes to column 2 minus column 1। ठीक है ना, कॉलम 1 को ऐसे रखते हैं और उसको दोनों ही कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, ऐसा करवाने पे आपके पास में क्या आएगा, ऐसा करवाने पे कॉलम 1 में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो आप कॉलम 1 को वैसे ही कॉपी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करा के कॉलम 2 लिखना है, कॉलम 3 लिखना है। अब क्या है, क्योंकि मैंने कॉलम 1 के ही मदद से बाकी दोनों में चेंजेस कराए हैं, तो डिपेंडेंसी नहीं है कि पहले किसको सॉल्व करना है, आप दोनों में से किसी भी एक को सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो दिस इज अ बेटर वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, जहां पे एक ही कॉलम उठा के हम बाकी दोनों में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने यहां पर जो है स्टेप बाय स्टेप ही काम किया था। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में अगर हम यहां पे डायरेक्टली फर्स्ट को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे थे इसके अंदर से, तो आर स्क्वायर वगैरह वाली टर्म सारी होती है उसके अंदर। ठीक है ना, हालांकि क्वेश्चन तो उससे भी सॉल्व हो जाता, बट यहां से क्वेश्चन को ज्यादा ऑब्वियस तरीके से हम सॉल्व कर पा रहे थे। ठीक है ना, इन जनरल हम ये प्रेफर करते हैं कि एक ही चीज बार बार यूज करें। ठीक है ना, सो अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 0 आएगा, फर्दर यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, यहां पे 0 आएगा, यहां पे 1 आएगा। राइट, ऑलरेडी काफी सिंपल दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पे फर्दर कुछ चेंजेस करवाना चाहो तो क्या करवा सकते हो। ठीक है ना, हम यहां पे फर्दर क्या चेंजेस करवा सकते हैं, एक बहुत ही शानदार चेंज यहां पे एक्चुअली नजर आ रहा है। राइट, which can be something like this, कि ऐसा करते हैं कि रो 1 goes to रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं, है ना, काफी बढ़िया चेंज है ये। रो 1 goes to रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। इससे क्या होगा, इससे आपके पास में इन दोनों प्लेसेस पे 0 क्रिएट होने वाला है। ध्यान से देखो, यहां क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 आएगा सबसे पहले वाले में, क्योंकि आपने सबको ऐड कर दिया है। यहां जब आप सबको ऐड करोगे तो 0 बनेगा, यहां जब आप सबको ऐड करोगे तो 0 बनेगा, और ये सबसे बेस्ट सिचुएशन होता है डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए, क्योंकि इसका मतलब अब केवल एक ही एलिमेंट के साथ में जो माइनर मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। और बाकी दोनों में तो हमने कोई चेंजेस किए नहीं है, तो बी स्क्वायर 1 एंड 0 एंड सी स्क्वायर 0 एंड 1 इतना ही आपका बचा है। राइट, अब मैं अगर रो 1 के अबाउट यहां पे ओपन करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 के साथ में कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, 1, मतलब यही आपका आंसर बनना चाहिए। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, ओके, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। एक बार वो हो जाता है देन इट बिकम्स अ प्रीटी ऑब्वियस क्वेश्चन, है ना। यहां तक आने के बाद में आफ्टर दिस इट इज वेरी इजी।
चलिए, व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जहां पर आपको क्या दे दिया है, आपको ए बी सी डी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे दिए हैं, राइट। और फिर यहां पर बोला गया है कि आप जो लैम्डा वगैरह है ना, लैम्डा क्या है आपका, अच्छा कॉमन डिफरेंस ही आपका लैम्डा है, ठीक है ना। तो आप यहां पे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी निकाल के बताओ, ऐसा सवाल है आपका। सो क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडिया हियर, एबीसीडी आपके यहाँ पे एपी में है दे रखा है और आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो लैम्डा के बराबर है, और क्योंकि हमें लैम्डा स्क्वायर पे ही कमेंट करना है तो हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा आपको लैम्डा अपने एक्सप्रेशन में नजर आए उतना ही बेहतर है, क्योंकि हम उसी चीज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, राइट। सो इफ आई हैव टू डू दैट, तो मैं क्या करना चाहूंगा इस क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे ए को तो ए ही यूज करते हैं, लेकिन बी के प्लेस में ऐसा करते हैं कि ए प्लस लैम्डा यूज करते हैं, सी के प्लेस में ए प्लस 2 लैम्डा एंड डी के प्लेस में ए प्लस 3 लैम्डा सब्सटीट्यूट करवा लेते हैं, ठीक है ना। एक चीज और जो आप यहां पे नोटिस करोगे, है ना, विद प्रैक्टिस आप यहां पे नोटिस करोगे, वो क्या है कि इस क्वेश्चन में एक्स का शायद कोई रोल नहीं होना चाहिए। दिस क्वेश्चन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्योंकि आप ये नोटिस कर रहे हो कि यार मेरे पास में एबीसीडी में तो रिलेशन ऑलरेडी है कि वो एपी में है, राइट। उनकी मदद से मैं यहां पे मल्टीपल प्लेसेस पे लैम्डा भी क्रिएट करवा लूंगा, बट जब मैं इसको सॉल्व करता हूं और वो इक्वल टू 2 आता है, और वहां से अगर मैं लैम्डा स्क्वायर निकाल पा रहा हूं, राइट, तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू या तो एक्स के टर्म्स में आना चाहिए था, क्योंकि आप यहां पर सोचो कि आपके इक्वेशन में क्या क्या बचेगा, आपकी इक्वेशन में यहां पे क्या क्या बच सकता है, एबीसीडी बच सकते हैं आपकी इक्वेशन में, आपका इक्वेशन में लैम्डा बचेगा ऑब्वियसली, जिसको हमें फाइंड करना है, राइट, और एक्स भी आएगा। लेकिन अगर x आएगा तो लैम्डा का आंसर फिर यहां पे जो आपका बनेगा वो x के टर्म्स में आना चाहिए, जबकि आपको यहां पे एक न्यूमेरिक पैटर्न का सवाल दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहां पे फाइनाइट वैल्यू कांस्टेंट निकलकर आ जा रहा है, राइट। सो दैट वे यू कैन थिंक एंड यू कैन बेसिकली रिप्लेस x विद 0 ऑल्सो। अभी मैं इनिशियली काम नहीं कर रहा हूं, बट आप जब कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे यू विल रियलाइज कि हाँ ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं अपने आंसर्स को निकालने के लिए, राइट। ठीक है, सो हम यहाँ पे अपने चेंजेस अगर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं, है ना, आई एम नॉट यूजिंग x इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट, है ना, आई वुड वांट टू कीप इट, देखते हैं यहाँ पर कितना दिक्कत देगा वो, है ना, नहीं देगा तो बढ़िया हो जाएगा। सो हम यहाँ पे a माइनस सी का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, है ना, a और c को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2 लैम्डा आएगा। सो लेट अस डू दैट, x माइनस 2 लैम्डा, ठीक है ना, लेट दिस बी द फर्स्ट टर्म। यहाँ पे x माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास में क्या है d माइनस बी, d माइनस बी अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे 2 लैम्डा बनेगा x के साथ में, राइट। यहां पे आपके इसमें अब जो है कोई कैलकुलेशन ऐसा अभी नहीं हो रही, बट मैं डेफिनेटली कोई ना कोई कैलकुलेशन करवाना चाहूंगा जहां से लैम्डा में इंट्रोड्यूस कर पाऊं मैक्सिमम लोकेशंस पे, ठीक है ना। तो वो काम आप कैसे करवा सकते हो, अगर आप लैम्डा इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो मैक्सिमम लोकेशंस पे, तो आप ये काम करना चाहोगे शायद कि ऐसा करते हैं कि रो 1 उठा के बाकी दोनों रोज में से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, क्या कहते हो, चलेगा ये काम? रो 1 उठा के बाकी दोनों में से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। अगर मैं ऐसा काम करूं, या फिर आप अगर चाहते हो तो एक और इंटरेस्टिंग काम किया जा सकता है कि पहले आप रो 2 को रो 3 में से सब्ट्रैक्ट कराओ, ताकि यहां पे आपका d माइनस सी बनेगा, d माइनस सी क्या बन जाएगा आपका लैम्डा हो जाएगा, एंड यहां पे b माइनस सी माइनस बी बनेगा, वो भी आपका लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप रो 1 को रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कराओ, तो यहां पे भी c माइनस बी और ये आपका बनने वाला है, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, लेट अस टेक इट स्टेप बाय स्टेप। हमारा जो पहला स्टेप हम इमेजिन कर रहे हैं दैट इज कि रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 2, है ना। अगर आप चाहो तो इसको लिख लो पहले ही, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 2, अगर आप यहां पे करोगे तो आपको 2 लैम्डा प्लस 1 मिलेगा। यहां पे आपको d माइनस सी मिलने वाला है, तो लैम्डा लिख सकते हैं इसके प्लेस में। देखो जरा, यहां पे आपके इसमें c माइनस बी आएगा, c माइनस बी को अगेन आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, राइट। तो ये काम अभी हमने कर दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अच्छा एंड इसके बाद में रो 2 को भी मैं चेंज करवाना चाहता हूं रो 2 माइनस रो 1 करके। रो 2 माइनस रो 1 अगर मैं करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है। यहां पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो c माइनस बी का वैल्यू फिर से लैम्डा हो जाएगा, यहां पे b माइनस a का वैल्यू फिर से लैम्डा हो जाएगा, एंड ऊपर आपने कोई चेंज नहीं कराया है तो यहां पे x माइनस 2 लैम्डा, फिर उसके बाद में यहां पे x प्लस बी, एंड देन यहां पे x प्लस a आपका फर्स्ट रो डिटरमिनेंट का बन रहा है, राइट। सो इतने सारे लैम्डा वगैरह यहां पे आपकी चीजें अगर आपको सिमिलर नजर आ रही हैं, तो एक काम तो यहां पर करने का मन डेफिनेटली कर रहा होगा कि यार इनको भी समहाउ सब्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है ना। जितने जीरोस हम यहां पे बना सकते हैं उतने बनाने के बाद ही आपने ओपन करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। सो इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी शुड डेफिनेटली गो ऑन एंड डू दैट। कहने का मतलब क्या है कि आप यहां पे c2 गोज टू c2 माइनस c3 सोचो, c2 गोज टू c2 माइनस c3 अगर आप सोचते हो तो ये दोनों टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे, और यहां पे b माइनस सी आएगा, b माइनस a आएगा विच विल बी लैम्डा,
राइट। सो अभी मैंने क्या चेंज नहीं किया है, मैंने फर्स्ट में कोई चेंज नहीं किया है। सो x माइनस 2 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा माइनस 1 एंड देन 2 लैम्डा प्लस 1। यहां पे आ जाएगा लैम्डा 0 0 और यहां आ जाएगा आपका x प्लस a, उसके साथ में लैम्डा एंड लैम्डा, राइट। ये वैल्यू आपको 2 के बराबर दिया हुआ है। सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि कॉलम 2 के अंदर हमारे पास में 2 जीरोस आ चुके हैं, तो कॉलम 2 के अबाउट हम डिटरमिनेंट ओपन कर लेंगे। कॉलम 2 के अबाउट डिटरमिनेंट ओपन करने का मतलब क्या है कि आपके पास में माइनस लैम्डा जो आएगा, है ना, उसके अंदर कौन सा माइनर मल्टीप्लाई होने वाला है, दिस इनटू दैट माइनस दिस इनटू दैट, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा एंड माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एंड ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आ रही है, 2 के बराबर आ रही है, राइट। सो यहां से 2 लैम्डा स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलके माइनस 2 लैम्डा बनाएंगे और माइनस लैम्डा के साथ में मल्टीप्लाई होके 2 लैम्डा क्यूब 2 लैम्डा स्क्वायर बनाएंगे, राइट। और 2 लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर आ गया है, लैम्डा 2 के बराबर आ गया है, मतलब लैम्डा स्क्वायर आपका 1 के बराबर होना चाहिए। यही हमसे एक्चुअली पूछा गया था, राइट। अगेन यू कैन सी कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली x का कोई रोल नहीं है, और क्योंकि x का कोई रोल नहीं है तो इसका मतलब x आप चाहे कोई कांस्टेंट मान लो तो भी यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई इनिशियल सजेशन जो मेरा था वो यही था कि आपने क्या लेना चाहिए, x को आपने यहां पे 0 ले लेना चाहिए। x को अगर आप 0 ले भी लेते तो भी यहां पर जो है आपके कैलकुलेशन में कोई भी फर्क नहीं आता एंड आंसर आपका लैम्डा स्क्वायर का 1 के बराबर ही निकलने वाला था। ऑलराइट, ठीक है। और सवाल करते हैं, ये वाले सवाल में क्या हो रहा है, अब यहां पर अब वेरिएशंस बेसिकली आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आपके यहां पे सवाल जो है वो तो अब एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ही हैं, आपको डिटरमिनेंट खराब सा दिया जाता है, डिटरमिनेंट खराब है इसलिए आप यहां पे कुछ ना कुछ रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करके फिर यहां पे जो है डिटरमिनेंट को ओपन करना चाहते हो, लेकिन इस तरह की कुछ कंडीशंस अब यहां पे आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में एपी वाली कंडीशन थी, ठीक है ना, कि एबीसीडी एपी में, तो उसके हिसाब से हमने यहां पे फोकस करके सब्ट्रैक्शन पे ज्यादा यहां पर जो है ध्यान दिया था, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने से क्या हो रहा था, वो लैम्डा क्रिएट हो रहा था बार बार, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन हम यहां पे लैम्डा क्योंकि लिख पा रहे थे, राइट। वैसे यहां पे अगर आप देखते हो तो इन्होंने क्या बोला है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन व्हिच इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, व्हिच क्लियरली मींस कि अल्फा बीटा आपके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना। अल्फा बीटा आपके ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। इतना कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हम सब जानते हैं, ठीक है ना, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो अगर आप चाहो तो पहले ही आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे जहां पे अल्फा और बीटा लिखा है उसकी प्लेस में पहले तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस करा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हो। सो y प्लस 1 फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर यहां पे आ जाएगा ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 एंड यहां पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 एंड देन y प्लस ओमेगा, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि यार किस हद तक रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमने यहां पर क्या सोचना है, अपने रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में सोचना है। सो दिस टाइम अराउंड द ट्रांसफॉर्मेशन विच शुड वर्क वेल फॉर यू इज अगेन R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को ऐड करने से फायदा है क्योंकि हम क्या जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं ये काम करता हूं y के साथ में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, मतलब बस y ही बचेगा। यहां पर भी y के साथ में 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आएगा, मतलब y बचेगा, और यहां पर भी y के साथ में 1 ओमेगा स्क्वायर आने वाला है, राइट, जिसको हम 0 कर सकते हैं, राइट। अगले स्टेप में हम यहां पे क्या करना चाहेंगे, ऑब्वियसली y को कॉमन निकालना चाहेंगे, राइट। मतलब आपका जो भी डिटरमिनेंट का आंसर है उसके अंदर एक y तो देखो आएगा ही, यहां से हम उसको कॉमन निकाल के रख सकते हैं। बट उसके बाद में अब क्या करें, है ना, एक बार हम यहां तक अगर आ जाते हैं, राइट, अगर मैंने y कॉमन निकाल लिया है तो अंदर मेरे पास में 1 1 1 बच रहा है एंड देन ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे y प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y प्लस ओमेगा है। नाउ हुआ क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे एक बार ये काम कर लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हमने यूज कर लिया, सो नेक्स्ट यहाँ पे उस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, राइट। इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। एक काम डेफिनेटली आप कर सकते हैं, यहाँ पे C3 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 ओमेगा स्क्वायर के साथ में y बचेगा एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिर से y हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट कुड बी वन ऑफ द स्टेप्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो आप ले सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी एक और स्टेप जो हो सकता है इस पॉइंट पे वो क्या है, रादर देन गोइंग एंड डूइंग दिस, राइट, हम ट्राई कर सकते हैं कि यार ऑलरेडी अगर यहां पे 1 1 1 आ चुके हैं तो ऐसा ही कुछ हमारे यहां पे पहले भी किसी सवाल में हुआ था
साथ ही सारे सारे यहाँ पे 1 1 1 आ गए थे, ठीक है ना। तो जीरो बना के हमें यहाँ पे फायदा मिलता है, ये हम सोचते हैं, ठीक है ना। तो वो काम अगर मैं यहाँ पे कर लूँ तो मुझे यहाँ पे 1 के साथ में अपने डिटरमिनेंट को ओपन करने के बाद में है ना यहाँ पे आंसर मिल जाना चाहिए, राइट। सो आई एम ट्राइंग टू गो इन दैट डायरेक्शन, यू कैन डेफिनेटली टेक द अदर डायरेक्शन जो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। लेकिन दिस डायरेक्शन एक्चुअली फील्स बेटर टू मी, जहां पे मैं कहता हूं कि C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 ऑल्सो गोज टू C3 माइनस C1, ठीक है ना। दोनों में से मैंने यहाँ पे C1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इससे फायदा क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ पे इक्वल टू क्या है, ये बाहर भाई साहब मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ एक्चुअली इक्वल टू होना चाहिए। ऑलराइट, सो नाउ व्हेन आई मेक दिस चेंज तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। यहां पे जब मैंने सब्ट्रैक्ट कराया तो 0 आ जाएगा, यहां पे सब्ट्रैक्ट करा के मेरे पास में y प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आएगा एंड यहां पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहां पे फिर से 0 हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए यहां पे 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा और यहां पे आपका y प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो इट इज प्रीटी क्लियर कि यार देखो आपको अब 1 के साथ में क्या मिल रहा है, दिस इंटू दैट माइनस दिस इंटू दैट, इससे आपको अपना आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। सो लेट अस ट्राई एंड ओपन दिस नाउ। जितना हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते थे उतना हमने अपनी साइड से कर लिया है। अच्छा, ओपन करते समय दिस इंटू दैट जो होने वाला है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे सो इट कैन बी सीन लाइक दिस कि यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूं तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस साइन कॉमन निकाल के, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ में, ठीक है ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके इजीली इसको ओपन कर सकते हैं एंड दिस इंटू दैट भी आपका सब्ट्रैक्शन में जा रहा है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा, राइट। बस इस चीज को आप समहाउ सॉल्व करो एंड यहां से आपका आंसर निकलने वाला है। सो y के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है, y स्क्वायर माइनस, है ना, ये समझ में आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। इसके साथ में आपका सब्ट्रैक्शन में कितना जा रहा है, यहां पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड देन 1 माइनस ओमेगा, ये जा रहा है सब्ट्रैक्शन में, राइट। तो हमारा यहां पे जो टास्क बचता है लास्ट, दैट इज टू सिंप्लीफाई दिस। तो ओपन करके यहां पर देखते हैं, y के साथ में y स्क्वायर तो ऑलरेडी है, माइनस साइन के साथ में ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करके क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वाला टर्म, ठीक है ना। तो ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा का क्यूब, ये आपका ब्रैकेट ओपन हो गया। अगला वाला ब्रैकेट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ऐसा यहां पर ये बनने वाला है, राइट। सो नाउ लेट अस ट्राई एंड ओपन थिंग्स, है ना, वन बाय वन। जैसे हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि यार ओमेगा की पावर 4 कितना है, ये ओमेगा के ही बराबर है, ये सुनो, ये भी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि ओमेगा क्यूब आपका 1 के बराबर होता है, तो ओमेगा क्यूब यहां से हम हटा सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 के बराबर, राइट। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली -1 आ रहा है। ओमेगा क्यूब को 1 लिख के मैं यहां पे -2 बोल सकता हूं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी गेट एट दिस पॉइंट। आगे अगर आप यहां पे नोटिस करते हैं तो ओमेगा क्यूब आपका ऑलरेडी 1 हो चुका है, तो 1 के साथ में मिलकर आप इसको 2 बोल सकते हो। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये भी मिलकर आपका 1 ही बन रहा है, राइट। क्यों, माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 के ही बराबर है, राइट। सो हो क्या रहा है यहां पे, अगर आप इसको बाहर लेके जाते हैं तो ये +3 बनेगा और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो y क्यूब फाइनली आपका यहां पर आंसर बनता है, एवरीथिंग एल्स गेट्स कैंसल्ड आउट, y क्यूब मतलब 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। सो ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ पे रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो मैक्सिमम एक्सटेंट हो सकता है वहां तक लगा दिया, उसके बाद भी यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, राइट। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली ओपन कर रहे होते तो यहाँ पे और भी ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती। सो बेटर यही है कि हम यहाँ पे जितने रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करें एंड देन जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ रहा है उसके ऊपर ही हम यहाँ पे ओपन करके कैलकुलेशन का यहाँ पे जितना भी 2-4 स्टेप का काम बचा है उसको कंप्लीट करें। ऑलराइट, सो काफी अलग अलग आइडियाज यहाँ पर जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। कॉमन निकालने वाला आइडिया, वापस मल्टीप्लाई करने वाला आइडिया, ठीक है ना, एडिशन का आइडिया, सब्ट्रैक्शन का आइडिया, ठीक है ना, इन सभी आइडियाज को आप यहाँ पे आगे प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ पर आपके मेन थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पे एक अच्छा सेटअप समझ में आ गया है ना, कि क्वेश्चन का सेटअप कैसा होता है, कि आपको कुछ बड़ा सा दिखने में एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना, लेकिन आप जब उसको नोटिस करोगे तो उसके अंदर कुछ सिमेट्री नजर आएगी, राइट। आप यहाँ पे कॉलम सब्ट्रैक्शंस कराओगे, आप रो एडिशंस कराओगे, जो भी आपको यहाँ पर लगता है विथ प्रैक्टिस जो भी आपने यहाँ पे सीखा है वो करना है आपको, एंड देन एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल के बताना है, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट ऑल
दैट वी हैड टू डिस्कस इन दिस लेक्चर, जहां पे रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमारा यहाँ पे टारगेट था। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहें। मार्क्स ऐप के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कहाँ जाना है आपको। बेसिकली मार्क्स ऐप को जब आप ओपन करते हो सो यू कैन गो इन जेई मेन का पीवाईक्यू वाला सेक्शन, और टॉपिक वाइज अगर आप यहाँ पे इसको ओपन करोगे सो आपको यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट वाला जो सेक्शन है, देखो ये वाला सवाल आपका, ये आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट। सो ये यहाँ पे आपका इसका मतलब पीवाईक्यू है, ये 2021 का पीवाईक्यू था। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री का कोई कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको कोई यहाँ पे है ना सॉल्व करने के लिए बड़ा सा यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो ट्राई अपने साइड से, है ना, कि आप यहाँ पे चीजें कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज आपको सॉल्यूशन तो यहाँ पे हर एक सवाल का मिल ही जाने वाला है। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ आंसर करोगे आपको क्या मिल जाएगा, अपना सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। लेट मी जस्ट शो यू गाइज दैट एज वेल, एंड देन यू कैन बेसिकली प्रोसीड। जैसे हमने यहाँ पर किया, ये हमारा गलत आंसर आया, गलत आंसर अगर आया है तो शो करके आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी मिल जाता है कि व्हाट शुड बी द आइडिया। तो यहाँ पे रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1 करना यहाँ पर सजेशन में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सजेशन देख के आप यहाँ पे धीरे धीरे अपने लर्निंग को और आगे बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं फिर यहाँ पे अगले वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।